जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त आपके साथ शेयर कर रहा है फेयर वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स। देखिए, काफी लोग ना टाटा मोटर्स को 1000+ के लेवल्स पे लेके बैठे हुए हैं। स्टॉक प्राइस गिर गया है। काफी निवेशक जो है ना पैनिक में है कि क्या करें, अब यहाँ पर एवरेज करें, सेल करें, बाय करें, होल्ड करें। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मेरा अगला वीडियो आया तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। जितने भी निवेशकों ने, ट्रेडर्स ने टाटा मोटर को ऊपरी स्तरों पे बाय करा हुआ है, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। पैनिक क्यों ना करें? इसलिए पैनिक ना करें क्योंकि टाटा मोटर इज एट अ स्वीट स्पॉट। अब आप पूछेंगे वाई, क्यों टाटा मोटर क्यों है स्वीट स्पॉट पर? देखिए, पहला रीजन है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25 की जो गाइडेंस है ना उसे मेंटेन करा हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो दूसरे जो ओईएम्स है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो प्रॉफिट वार्निंग दे रहे हैं। और जो टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट है ना उसने मेंटेन करा हुआ है अपनी फाइनेंशियल ईयर 25 की गाइडेंस को। और दूसरा रीजन क्या है, जो कैलेंडर ईयर 26 है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि काफी नए लॉन्चेस जो है ना, नए लॉन्चेस, नए मॉडल्स कैलेंडर ईयर 26 में आएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, जो कंपनी इज लाइकली टू टर्न डेट फ्री इन कैलेंडर ईयर 26। और थर्ड क्या है, रीजन वाइज जो आउटलुक है ना टाटा मोटर्स का वो पॉजिटिव है। रीजन वाइज देखें तो भैया आप क्या करोगे, यूरोप, यूएस और चाइना, ये तीन बड़े रीजन्स देखोगे। रीजन वाइज देखें ना तो जेएलआर इज करंटली एक्सपीरियंसिंग डिसेंट ग्रोथ इन यूरोप एंड यूके में देखें तो एक रिकवरी मोड चल रहा है। यूएस को देखें तो यूएस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विटनेसिंग हेल्दी डिमांड मूविंग फॉरवर्ड। और चाइना की बात करें तो चाइना कंटिन्यूज टू रिमेन अंडर स्ट्रेस। हाउएवर जेएलआर जो है ना रिमेन्स द लीस्ट इंपैक्टेड विद डिक्लाइन ऑफ जस्ट 3% कंपेयर टू द इंडस्ट्री डिक्लाइन ऑफ 20%। यानी कि इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ है चाइना के अंदर 20% प्लस का, वेयर एज जेलर का डिक्लाइन जो है बहुत कम है, जस्ट 3%। और टाटा मोटर की जो इन्वेंट्री है इन चाइना इज ऑल्सो वेल अंडर कंट्रोल। ओवरऑल देखें तो मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड दैट बिजनेस हैज बिकम मच मोर रेजिलियंट। वंस डिमांड इन चाइना रिवाइव्स, इट्स लाइकली टू सी एन इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपको फेयर वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगी। टाटा मोटर्स का देखें ना 5 ईयर मीडियन ईवी बाय एविटा देखें तो 7 टाइम्स का है, जबकि करंटली देखें तो वो ट्रेड कर रहा है 5 टाइम्स ईवी बाय एविटा पर। टाटा मोटर्स की 5 ईयर मीडियन प्राइस टू बुक देखें तो वो है 3.3 की, और अभी देखें तो टाटा मोटर ट्रेड कर रहा है 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पर। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स को देखें ना ईवी बाय एविटा या प्राइस टू बुक पर तो भैया सस्ता है, चीप है, महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ टाटा मोटर ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन, यानी कि एसओटीपी मेथड के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आती है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को देखें तो वो ट्रेड कर रहा है 11 टाइम्स ईवी बाय एविटा पर। पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो वो ट्रेड कर रहा है 15 टाइम्स ईवी बाय एविटा पर। जेएलआर को देखें तो वो ट्रेड कर रहा है 2.5 टाइम्स ईवी बाय एविटा पर। टाटा मोटर फाइनेंस को देखें तो 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। प्लस में इसके पास है 53.4% स्टेक इन टाटा टेक्नोलॉजीज विद 20% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट मैंने कंसिडर कर लिया है। तो सम अप टू फेयर वैल्यू टाटा मोटर्स की आ रही है 645 रुपीज, 645 यानी कि 645 रुपए। और अभी जो प्राइस चल रहा है टाटा मोटर्स का वो चल रहा है 696। और टाटा मोटर की फेयर वैल्यू एज पर सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन आ रही है 645। और अब आप देख पा रहे हैं टेक्निकल चार्ट टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट। यहाँ पे देखें तो फरवरी 2015 के हाई से लिटिल अबव 600 लेवल्स, उसके ऊपर स्टॉक निकला, ब्रेकआउट हुआ, अनचार्टेड टेरिटरी में गया, एक बड़ा अपमूव टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिला। और ये जो अपमूव है टाटा मोटर्स को ले गया 1159 लेवल्स पर, यानी कि 1160 के अराउंड के लेवल्स हमने टाटा मोटर्स पे ऊपर देखे। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। और आइडियली क्या है, जो प्रीवियस स्टॉप था 600 रुपीज का, दैट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टाटा मोटर्स। आइडियली तो टाटा मोटर 600 रुपए के नीचे आना नहीं चाहिए। 600 रुपए के नीचे आता है तो उसकी जो लाइफ है 600 लेवल्स के नीचे वो छोटी होनी चाहिए। और अभी देखें तो टाटा मोटर 696 के अराउंड चल रहा है। मुझे तो लगता है टेक्निकली वो वक्त आ गया है इन स्तरों पर, करेक्शन पर टाटा मोटर्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और टेक्निकली मुझे लगता है 600 जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ रॉक बॉटम। इसका मतलब ये नहीं कि 600 आएगा, 600 के थोड़ा सा ऊपर भी अपना बॉटम, परमानेंट बॉटम ये अगले 2-3 साल के लिए बना सकता है।
और अगर किसी कारणवश ग्लोबल वोलेटिलिटी के चलते जो चल रही है टाटा मोटर्स 600 के नीचे गिरता है, तो मुझे लगता है वो जो 600 के नीचे की जो लाइफ होगी, शेल्फ लाइफ होगी, दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट लिव। दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर करी फेयर वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स। फंडामेंटली एज पर सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन 645 टाटा मोटर की फेयर वैल्यू है, और टेक्निकली 600 एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा बेस टाटा मोटर्स के लिए मुझे लगता है। और कोई बड़ी बात नहीं, अगले 2-3 साल 600 के नीचे टाटा मोटर्स ना जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? अपना जो बहुमूल्य फीडबैक है कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future